मित्रों, अब हम कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले देश के 6.5 करोड़ बच्चों के माता पिता से एक विशेष संवाद करेंगे। पटना में देश के भविष्य के दांव पर लगाया जा रहा है। उन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो बेहतर शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं। ऐसे कोचिंग संस्थानों में जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा की जगह हिंसा को हथियार बना लिया है। और इसकी शुरुआत हम इन 2 तस्वीरों के साथ करेंगे। मित्रों, ये तस्वीरें कोचिंग वॉर की हैं। कल रात पटना में फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ। आप लोग जिन्हें खान सर के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम फैजल खान है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कोचिंग सेंटर पर ज्ञान बिंदु नाम के कोचिंग सेंटर की ओर से हमला किया गया। पहले खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के गार्ड को पीटा गया, फिर कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में गार्ड घायल है। मित्रों, इस कोचिंग वॉर में पत्थरबाजी हुई, खून बहा, गिरफ्तारियां हुई। सोचिए, जिन संस्थानों में कलम, किताब और ज्ञान की बात होनी चाहिए, वहां पत्थर चल रहे हैं। यह कितना भयानक है। जिन्हें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, जिन्हें बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए, वो खुद हिंसा कर रहे हैं। जिन्हें बच्चों के भविष्य निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, वो उन्हीं बच्चों के जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षण एक महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन कुछ कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों का ध्यान बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के बजाय भीड़ बनाने पर केंद्रित है। इसी मानसिकता के खिलाफ डीएनए में हमने सवाल उठाया तो कोचिंग चलाने वाले कुछ यूट्यूब शिक्षक आक्रोशित हो गए। मीडिया की सोशल मीडिया लिंचिंग कराई जाने लगी। हमारी भी लिंचिंग कराई जाने लगी। और मीडिया की वैचारिक लिंचिंग में फैजल खान भी वीडियो बनाकर अपना योगदान दे रहे थे। हमारे खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी गई जो एक खास नंबर का प्रयोग कर रही थी, 157। आज हम ट्रोल आर्मी को 157 का मतलब भी समझाएंगे, लेकिन पहले कोचिंग वॉर की वीडियो रिपोर्ट देख लीजिए। ये पटना के उसी कदम कुआं के मुसल्लापुर इलाके का दृश्य है, जहां सड़क के एक तरफ फैजल खान का खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर है, जबकि दूसरी तरफ रोशन आनंद का ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर। हाथ में बोतल लिए जो शख्स दिख रहा है, वो खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर का गार्ड है। तभी ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का गार्ड आया, वो उसे खींचकर वहां से बाहर ले गया। दोनों में बहस हुई और मारपीट शुरू हो गई। कुछ लोग वहां पहले से मौजूद थे, उन्होंने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के गार्ड की पिटाई कर दी। इस बीच कुछ लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बोर्ड को गिरा दिया, पोस्टर फाड़ दिया। तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के गार्ड ने भी पत्थरबाजी की। काफी देर तक तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। इस मारपीट में खान जीएस सेंटर के गार्ड घायल हो गए। जब इस पत्थरबाजी की खबर फैजल खान को मिली तो वो अपने कोचिंग सेंटर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्थरबाजी के निशान देखे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने दावा किया कि उनके कोचिंग सेंटर पर कई राउंड फायरिंग भी हुई। सबसे पहले हम आपको फैजल खान का प्रत्यक्षदर्शी दावा सुनाते हैं। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर पर हुई कथित फायरिंग को लेकर क्या कहा। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे सुना आपने, शिक्षक फैजल खान कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से फायरिंग होते हुए देखी। यही बात उन्होंने पुलिस को भी बताई। पुलिस ने जब उनसे उनके कोचिंग सेंटर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया। फैजल खान ने कहा कि कैमरा खराब है। पुलिस ने गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जिसमें सिर्फ पत्थरबाजी होती हुई दिखाई दी। उसमें कहीं भी कोई फायरिंग करता हुआ नहीं दिखाई दिया। पुलिस ने फैजल खान के फायरिंग संबंधी दावे को खारिज कर दिया। जब सुबह हुई तो फैजल खान को लगा कि वो शायद हमेशा की तरह कुछ ज्यादा बोल गए थे। हमले को लेकर उन्होंने अतिरिक्त जानकारी दे दी थी, इसीलिए सुबह उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है। अब हम आपको सुनाते हैं रात में फायरिंग को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले फैजल खान सुबह अपने ही दावों से कैसे पलट गए। क्या गोली चली थी? यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं।
चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हंगामा होते रहता है। तो ये भी सुना आपने, फैजल खान साहब ने रात में अपनी आंखों से फायरिंग होते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 8-10 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन सुबह होते होते वो कहने लगे कि उन्हें भी पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई पता चलेगी या फिर गार्ड के ठीक होने पर वही सच बताएगा। मित्रों, फैजल खान की कोचिंग पर हमला चाहे पत्थरों से हुआ हो या गोली चली हो, जो भी हुआ हो, वो नहीं होना चाहिए था। वो निंदनीय है, खतरनाक है। जिसने भी ये किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विद्वान फैजल खान जब खुद अपनी आंखों से फायरिंग देखने का दावा कर रहे थे, तब उन्हें भी याद रखना चाहिए था कि वो एक शिक्षक हैं। मित्रों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षक वो नहीं जो केवल तथ्यों को पढ़ाए, बल्कि वो है जो सत्य की खोज के लिए प्रेरित करे। लेकिन इस हमले के बाद शिक्षक फैजल खान के तथ्य और सत्य दोनों संदिग्ध हैं, जो नहीं होना चाहिए। वैसे होना तो यह भी नहीं चाहिए कि जहां विद्या की बात होती हो, जहां शिक्षा दी जाती हो, वहां पत्थर चले, गोलीबारी की बात हो या फिर राइफल लेकर गार्ड घूमते नजर आए। सोचिए, एक शिक्षक का क्या काम है? पढ़ाना, बच्चों को ज्ञान देना। लेकिन कोचिंग सेंटर के बाहर बंदूकधारी गार्ड रखे जा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। इसकी जरूरत क्या है? अगर यही पत्थरबाजी दिन में होती और किसी छात्र को पत्थर लग जाता तो क्या होता? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग संस्थानों में इसलिए पढ़ने भेजते हैं कि वो लहूलुहान होकर लौटे? कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इस मामले में कोई भी पक्ष पीछे नहीं है। मित्रों, जब फैजल खान ने ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर फायरिंग का आरोप लगाया, तो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान की ओर से भी एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें फैजल खान के संस्थान का एक गार्ड बंदूक लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा गार्ड ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, 48 घंटे पहले ही हमने कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ शिक्षकों की नीयत और निष्ठा पर सवाल उठाए थे। कुछ की, सबकी नहीं। जब हमने उनकी सच्चाई दिखाई तो वो इतने आहत हो गए कि सोशल मीडिया पर नाम लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की लिंचिंग शुरू कर दी। अब आप देख लीजिए पटना में क्या हो रहा है। कोचिंग चलाने वाले शिक्षक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फैजल खान ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आपको सुनाते हैं रोशन आनंद क्या कह रहे हैं। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है, उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है, दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत। मित्रों, ये पूरी लड़ाई छात्रों की भीड़ इकट्ठा करने की है। किसके कोचिंग सेंटर में कितनी भीड़ होती है, असल झगड़ा इसी बात का है। फैजल खान और रोशन आनंद के बीच ये विवाद आज का नहीं है। जब से मुसहलपुर में फैजल खान ने कोचिंग सेंटर खोला, तब से यह संघर्ष चलता आ रहा है। 2019 में इसी जगह पर बमबाजी हुई थी। तब भी दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज करवाए गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस साल भी सरस्वती पूजा के दिन बम फटने की खबर आई, तब भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। बात आई गई हो गई। लेकिन सोचिए, इस कोचिंग वॉर में अगर बम चल जाता, किसी छात्र की जान चली जाती, तो क्या होता? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेता? लिख कर ले लीजिए। तब भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते। मित्रों, इसी वजह से हमने कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ शिक्षकों पर सवाल उठाए थे और आज भी हम ऐसे कोचिंग संचालकों पर प्रश्न उठा रहे हैं, जो शिक्षा की जगह हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, हिंसा को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो बच्चों को मीडिया के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भड़काते हैं, जो टीवी एंकर्स को मारने के लिए उकसाते हैं, जो छात्रों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर एंकर्स की लिंचिंग करने के लिए करते हैं। मित्रों, कल रात हमले के बाद फैजल खान ने 2 बातें और कही थी। पहली कि असामाजिक तत्वों ने हमला किया और दूसरी कि फीस कम होने की वजह से हमला किया गया। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा? मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो और प्रशासन से भी कहते हैं सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। सुना आपने? क्या फैजल खान के कहने का मतलब यह है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े रोशन आनंद और कोचिंग सेंटर चलाने वाले कई शिक्षक असामाजिक हैं? यदि फैजल खान का यही आरोप है तो उन्हें इस विषय पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए।
जो फैजल खान बच्चों को पढ़ाने के समय पढ़ाई लिखाई छोड़कर पत्रकारों पर अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं, जो बच्चों के सामने मुख्यधारा की मीडिया का मजाक उड़ाते हैं, क्या वो रोशन आनंद के खिलाफ भी वीडियो बनाएंगे? वैसे वो बनाएंगे, क्योंकि उन दोनों की आपस की पुरानी दुश्मनी भी है। दुनिया भर के विषयों पर ज्ञान देने वाले फैजल खान को आज कोचिंग वॉर पर एक विशेष वीडियो बनाना चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आज भी वो एक वीडियो बनाएं और तय करें कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि आपने स्वयं कहा कि अराजक तत्वों ने हमला किया और इस हमले का मामला दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद के खिलाफ दर्ज कराया गया है। लोगों को बताइए ये कोचिंग वॉर किस तरह चल रही है। उम्मीद है आप इसे उसी भाषा में बताएंगे जिस भाषा में आप मीडिया पर टिप्पणी करते हैं या अपने छात्रों के सामने बोलते हैं। ये तीसरे कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। इन्हें 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने गुरु की उपाधि दी थी। हमने आज फैजल खान से भी बात करने की कोशिश की। उनको लेकर जो नए दावे किए जा रहे हैं, जो दूसरा पक्ष है, उस पर हम उनकी राय जानना चाहते थे। हमारे संवाददाता उनके कोचिंग सेंटर तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हम आए थे अभी यहाँ पर, जो फैजल खान हैं, जो खान ग्लोबल स्टूडियो के यहाँ पर डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर ले। लेकिन अभी सारा इंस्टीट्यूट बंद है, यहाँ अभी कोई है नहीं। मैंने फ़ोन भी किया है, लेकिन कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। डीएनए मित्रों, फैजल खान की पहचान यही है कि वो बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बात वो स्वयं भी कहते हैं और उनके छात्र भी यही कहते हैं। हमले के बाद जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो छात्रों ने क्या कहा, वो अब हम आपको सुनाते हैं। कल की घटना पे बात करें तो बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। दोनों टीचर अच्छे हैं, लेकिन आपस में लड़ते हैं, वो गलत बात है। कल जो घटना हुई ना, ये अभी जो भी चल रहा है, ये हम लोगों के लिए काफी शर्म की बात है, क्योंकि शिक्षा कहावत है विद्या जनार्दन बिना मिलता। और हमारे यहाँ जो है ना, पहले बच्चे लड़ते थे सुनने में आता था, आज तो शिक्षक ही अपने में लड़ रहे हैं। पढ़ने के लिए आए थे क्लास, लेकिन क्लास के बाहर पूरा भीड़ लगा हुआ है। बताइए, हम सबको एग्जाम है 26 जुलाई का, बीपीएससी का, पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा है, मास्टर ही अपने लड़ाई कर रहे हैं। बताइए, सही है? ये तो बहुत गलत है। बच्चा सब भ्रमित हो रहा है। देखिए सब बच्चा, कल जो भी हुआ बच्चों के हित में कहीं न कहीं गलत ही हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुना आपने, छात्र भी ये मान रहे हैं कि इस कोचिंग वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है, लेकिन विवाद फीस को लेकर है। इसलिए आज आपको यह भी जानना चाहिए कि फैजल खान के संस्थान और उनके प्रतिद्वंदी संस्थान की फीस में कितना अंतर है। यूपीएससी बीपीएससी का 2 साल का ऑफलाइन पूरा कोर्स कराने के लिए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर 10,000 रुपए लेता है। ये राशि 2 किस्तों में ली जाती है, जबकि फैजल खान की कोचिंग की फीस 20,000 रुपए है और इसका भुगतान एकमुश्त वन टाइम पेमेंट करना होता है। यूपीएससी बीपीएससी का 2 साल का ऑनलाइन पूरा कोर्स कराने के लिए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर 4,999 रुपए लेता है, जबकि फैजल खान की कोचिंग में इसके लिए 15,000 रुपए शुल्क देना पड़ता है। दरोगा भर्ती की तैयारी के लिए दोनों संस्थान 1,000 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि फैजल खान की कोचिंग में एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था है, जबकि रोशन आनंद की कोचिंग में फीस 2 किस्तों में चुकाने का विकल्प उपलब्ध है। इससे इतना तो साफ है कि मशहूर शिक्षक फैजल खान की पढ़ाई की फीस उनके प्रतिद्वंदी की तुलना में ज्यादा है। हालांकि ये उनका निजी मामला है और ये वो खुद तय करेंगे कि उन्हें कितनी फीस लेनी है, नहीं लेनी है। इस पर किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मित्रों, ये कोचिंग वॉर फीस से ज्यादा छात्रों की भीड़ बढ़ाने को लेकर है। हमारे संवाददाता फैजल खान के संस्थान पर हमला करने के आरोपों में घिरे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पहुंचे। रोशन आनंद जेल में है, वहां उनके छात्र मिले। उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। हमारे संस्थान से रिजल्ट बहुत अधिक होते हैं, रियलिटी है। हम जब सम्मान समारोह किए, मेरा सम्मान समारोह चला है 18 घंटे, ठीक है, और उनका सम्मान समारोह चला है 8 घंटा। आप ही डिसाइड कीजिए कि किसके पास मेंबर अधिक है। केजीएस से ज्यादा भीड़ ऑफलाइन में ज्ञान बिंदु में है सर। क्या कि देखिए, खान सर है ना, तो उनका बोलने का तरीका थोड़ा यूनिक है, ज्यादा फेमस है, लेकिन ग्राउंड पे आप देखिएगा तो ऑफलाइन में ज्यादा छात्र ज्ञान बिंदु का है। टीचरें नहीं रहेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? सामने एग्जाम है, अगर कोई भी टीचर अगर गिरफ्तार कर ले रहा है तो बच्चे जो भी लोग यहाँ एडमिशन लिए तो पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे? झगड़े के पीछे ढेर सारे कारण है। जैसे रोशन सर के पास ऑफलाइन में ढेर सारे स्टूडेंट आ गए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है, अच्छा से रोशन सर खुद से मेहनत कर रहे हैं, जिस कारण स्टूडेंट यहाँ बहुत सारे आ गए हैं। उससे भी हो सकते हैं। सुना आपने, जिन बच्चों को हम पढ़ने लिखने के लिए कोचिंग संस्थानों में भेज रहे हैं वो भी प्रतिद्वंदिता की बात कर रहे हैं। सोचिए, क्या हम बच्चों को कोचिंग में यही सीखने के लिए भेजते हैं? 48 घंटे पहले हमने आपको बताया और सुनाया था
कैसे एक यूट्यूबर शिक्षक बच्चों को भड़काऊ पाठ पढ़ा रहे हैं। जब कक्षा में ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए जाएंगे, जब पढ़ाने के बजाय शिक्षक कोचिंग वॉर करेंगे, तो इसका बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। हमने जब ये बताया तो मुख्यधारा की मीडिया की लिंचिंग शुरू हो गई। हम फिर से कह रहे हैं, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। शिक्षा के मंदिर में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप चाहें तो हमारी फिर से लिंचिंग कर सकते हैं। वैसे मैं ये कह रहा था कि लिंचिंग कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मेरी लिंचिंग करनी फिर से शुरू कर दी है। मेरे को अपशब्द लिखने शुरू कर दिए हैं। पिछले 72 घंटे से जितनी भी अभद्र अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे खिलाफ किया जा रहा है, पर वो शायद ये नहीं जानते कि मैंने सड़क पर रह करके पत्रकारिता की है, वर्षों तक की है, और इसलिए गाली और गोली इन दोनों से डरने वाला मैं नहीं हूं। पिछले 72 घंटे से ये लोग लगातार अशोभनीय टिप्पणियां करते चले जा रहे हैं, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। भारतीय मीडिया 157वें नंबर पर है, ये बता रहे हैं। 157 स्थान की मीडिया, भारत की मीडिया को यह कहकर पत्रकारों पर असभ्यता के हथियार से प्रहार करने वालों को आज हम कुछ विशेष जानकारी भी देना चाहते हैं। आज हम उन्हें विस्तार से बताना चाहते हैं कि भारत की मीडिया 157वें स्थान पर क्यों है। वो चाहें तो इसे नोट बनाकर रख सकते हैं, और खासतौर से अपने शिक्षकों को जरूर दे सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये प्रेस फ्रीडम रैंकिंग क्या है। ये प्रेस की विश्वसनीयता की रैंकिंग नहीं है कि अगर भारतीय मीडिया 157वें स्थान पर है तो वो अविश्वसनीय है। दूसरी बात, ये रैंकिंग कौन तय करता है? ये रैंकिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF नाम का एक NGO तय करता है। और तीसरी बात, ये रैंकिंग भारत की जनता यानी आपसे पूछकर तय नहीं की जाती है, बल्कि विदेशों में बैठे प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ स्वयंभू विशेषज्ञ, पत्रकार, शोधकर्ता, शिक्षक और मानवाधिकार कार्यकर्ता मिलकर ये रैंकिंग तैयार करते हैं, विदेशों में बैठ करके। और आप सोचिए, हम यही बात बताने में लगे हुए हैं कि देखिए भारतीय मीडिया 157वें नंबर पर, तो फिर ये ध्यान रखिए, ये जो 157वें नंबर दिया है ना, ये विदेशों में बैठे लोगों ने दिया है, वहां जहां की मीडिया की हालत क्या है दुनिया जानती। सोचिए, सोमालिया की मीडिया को भारत की मीडिया से ऊपर रखा गया है, सीरिया की मीडिया को भारत की मीडिया से ऊपर रखा गया है, जहां आतंकवाद है, ISIS है, वहां की मीडिया को स्वतंत्र बताया जा रहा है।